मिक्स्ड प्रपोर्शन। ये कैमरा का स्क्रीन इधर घुमा दीजिए। अभी प्यारे आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम आज खत्म हो जाना था। मतलब आज का मतलब वो जो चल रहा था टॉपिक, उसके बाद फिर एलसीएम चैप्टर बचा हुआ जो कम से कम उसमें 2-4-5 दिन लगेगा, तो फिर अगले सप्ताह में वो खत्म हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अब ये आज गड़बड़ आपका हो गया, कुछ टेक्निकल वहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ था, तो फिर अगले क्लास में अब ये खत्म हो पाएगा। तो फिर एक सप्ताह और नंबर सिस्टम में एलसीएम चैप्टर पढ़ना है, फिर ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नंबर सिस्टम खत्म, तो फिर अगला चैप्टर ज्योमेट्री मेंसुरेशन या तो अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री, और उधर कॉमर्शियल मैथ आपका अभी चल रहा है जिसमें ये मिक्स्ड प्रपोर्शन चल रहा है, फिर टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी, तो फिर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर डीआई इधर चलेगा, तो इधर डीआई और फिर उधर आपका अलजेब्रा या जो भी हो, तो इस तरह से अब आपका जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो अर्थमेटिक जो होता है ना, कॉमर्शियल मैथ, वो अकेला एडवांस मैथ से लंबा सिलेबस है। जो भी समय लगता है, जो भी मेहनत लगता है, वो पूरा का पूरा आपको कॉमर्शियल मैथ में लगता है। हालांकि ख़त्म करने वाले लोग कोचिंग वगैरह चलाते हैं, कहीं भी बैंक पीओ का हो या रेलवे का हो या एसएससी का हो, तो वो लोग कोर्स ड्यूरेशन ही रखते हैं, ऑफलाइन भी चलाते हैं तो 6 महीना, और उसमें भी अल्टरनेटिव डे पे क्लास रखते हैं। अल्टरनेटिव डे का मतलब एक दिन के लिए बुलाएंगे 2 सब्जेक्ट चलता है, फिर अगला दिन बुलाएंगे 2 सब्जेक्ट चलेगा। जैसे मान लेते हैं किसी दिन मैथ और रीजनिंग चला, तो अगला दिन इंग्लिश और जीएस चलाते हैं। तो सप्ताह में संडे को बंद रहता है, तो 3 दिन हुआ मैथ, 3 दिन कोई और सब्जेक्ट, तो 6 महीना रहता है तो 3 ही दिन चलता है सप्ताह में। यानी 6 महीना भी कोर्स नहीं बोलिए, 3 ही महीना ना बोलेंगे, क्योंकि सप्ताह में तो आधा सप्ताह ही चल पाता है। तो लोग खत्म करने के लिए तो 3 महीना में कोर्स खत्म कर ही लेते हैं। आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं और इतना चल रहा, तभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बहुत कम पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है, आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन यही है कि आप हमारे ऑफलाइन से कंपेयर करने का कोशिश कर बैठते हैं, जो कि ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। बात ये है, तो अभी आपका नंबर सिस्टम चल रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो अब वो अगले क्लास में हो जाएगा। चलिए, तो आज हमारे ख्याल से ये मिक्स्ड प्रपोर्शन ख़त्म भी हो जाना चाहिए। जल्दी से नंबर बोल देंगे 1 से लेके 20 तक, किन्हीं को दिक्कत है तो। हो गया था, ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद 21 से लेकर 30 तक जल्दी से क्वेश्चन का नंबर लिखिए। जल्दी से देखिए, कोई 21 नंबर लिख रहे हैं, 30-31 लिख रहे हैं, 21 हो गया, 30-31, कोई 28 नंबर पर भी आ गए। चलिए, और भी लिखना लिख सकते हैं। चलिए, सब ठीक है, बाकी अपना लिखते रहेंगे नंबर जिनको पूछना है। आइए प्रश्न संख्या 21 पर। कोई इतना इतना क्वेश्चन डाल के करवाता है, ऑफलाइन में भी नहीं करवाता है, लेकिन फिर भी आपका यही शिकायत रहता, कम क्वेश्चन है। देखिए, करा एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। ये भला फिर से पूछने का बात है। करा एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। 24 दिन।
तो 300 सैनिक और आ जाने पर एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। 300 सैनिक और आ गया तो 500 था, 300 और आ गया तो अब टोटल हो कितना गया? 800। पर यह भोजन कितने दिन चलेगा? तो अब जरा ध्यान देंगे, आपका शादी होगा तो आप भोज करवाएंगे, तो आप अपना लिस्ट बना लिए कि हमारे यहाँ कितने लोग भोज में आएंगे। तो पता चला कि एस्टिमेट आप बनाए कि हमारे शादी में, हमारे भोज में टोटल 500 लोग आएंगे खाने के लिए। तो आप एस्टिमेट बना लिए 500 लोगों का, 500 लोग खाएंगे। तो आप विधि व्यवस्था जो भी आप किए तो 500 लोगों के लिए किए, तो 500 लोग खाएंगे। लेकिन पता चला कि वहां 500 लोगों के लिए व्यवस्था किए, लेकिन वहां ज्यादा लोग पहुंच गए, दोस्त का दोस्त भी वहां पहुंचना शुरू किए, जो कि आप अपने लिस्ट में उनको शामिल नहीं किए थे, आप अनुमान नहीं लगाए थे कि ये लोग भी आएंगे। तो पता चला कि 600 लोग आ गए। तो जाहिर सी बात है कि 500 लोग के लिए एस्टिमेट बनाए हैं, आप सामग्री जुटाए हैं, अब वहां पहुंच जाएंगे 600 लोग, तो जाहिर सी बात है कि वो सामग्री घट जाएगा। तो अब बात उसी तरह का ये है, 500 व्यक्ति के लिए यहाँ 24 दिन तक खाने के लिए है, 500 व्यक्ति के लिए 24 दिन के लिए खाने के लिए सामग्री रखा हुआ था। ये टोटल 500 व्यक्ति के लिए 24 दिन का सामग्री था। लेकिन करा 300 सैनिक और आ गए, तो आप लिस्ट बनाए थे, कहीं टूर उर पर जा रहा होगा कि 24 दिन तक 500 आदमी मिलकर घूमेंगे, या कहीं क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आज है सब कुछ होना है, लगता है दब गया क्या? एक पटका मार के देखें, मार से हेलो चेक, ठीक, मार के नामे से ठीक हो गया। हम बोले कि मान लेते हैं 500 सैनिक कहीं घूमने के लिए टूर पर गए, तो खाने पीने का सामान ले लिया कि 24 दिन तक घूमेंगे। लेकिन जाने लगे तो बोले और भी लोग कि चलो हमको भी लेके चलो, जाने लगे 800 चल गया। तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति बढ़ गया, तो अब ये 24 दिन नहीं चलेगा, पहले ही खत्म हो जाएगा। तो कितना दिन में खत्म होगा हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि D दिन में खत्म होगा। तो आप बोलिए यही सामग्री 800 व्यक्ति खाएगा तो मात्र D दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम बोले यहाँ 500 व्यक्ति के लिए 24 दिन का था, लेकिन 800 व्यक्ति है तो मात्र D दिन चलेगा, यही वाला सामग्री ना, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही वाला सामग्री यहाँ पर चलाने की बात हो रहा है। तो दोनों तो बराबर है, इसलिए बराबर कर देते थे। तो अब इससे ये काटते थे 824, 8 से 24 कट गया 3 बार, तो D बराबर हो गया 15 दिन। यानी प्यारे पहले 500 व्यक्ति था तो 24 दिन चलता, लेकिन 800 व्यक्ति मिलके खा रहे हैं तो मात्र 15 दिन में खत्म हो गया। क्या अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है? एक लिख रहे रिसीवर को चेस्ट पॉकेट में रखिए सर। प्यारे फैशन के ज़माना में चेस्ट पॉकेट ख़त्म हो गया, अब यहाँ पॉकेट कहाँ रहता है? पॉकेट ही नहीं रहता है, सब रेडीमेड है। सिलवाते हैं तो इधर भी पॉकेट, यहाँ 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 भी पॉकेट, अंदर भी पॉकेट। पहले छोटा रहते थे, अब तो रेडीमेड ही चलता है। पहले हम लोग पढ़ने भी जाते थे तो टेलर के पास जाते थे तब बोलते थे देखो यहाँ पर डबल चून बैठाना, पीठ पर भी चून ऐसे करके बोलते थे कि 2 गो 3 गो देना, एक बीच में या दोनों साइड में देना। तो अपना मन पसंदीदा उसमें चून मतलब समझते हैं, क्रीच बैठाते थे। तो वहाँ पर 3 गो 4 गो 5 गो अलग अलग फैशन में रहता था। पॉकेट तो समझिए कि खजाने रहता था, लेकिन अब रेडीमेड के ज़माना में सब पॉकेट गायब हो गया। क्यों? क्योंकि पॉकेट का कपड़ा है
जो थोड़ा महंगा पड़ता है ना, इसलिए अब शर्ट का सब पॉकेट गायब हो गया, सस्ता में काम चलाते। महंगाई का जमाना है और आप समझ ही रहे हैं कि मोदी जी रोज पर रोज पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, ऐसे बढ़ा रहे हैं, वैसे बढ़ा रहे हैं। अब गैस सिलेंडर सबको फ्री में दे दिए, घरे घर पहुंचा दिए। अब बिजनेसमैन को बोल दिए कि अब तुम लोग खूब कस के बिजनेस करो, जो 400 का सिलेंडर था 1000 में बेचो, अब कुछ खाली रहेगा तो क्या दिक्कत है। तो मोदी जी एक नंबर के बिजनेसमैन हैं, तो अब सब बिजनेसमैन को बढ़ावा दिए, तो ये चीज होता है। हाँ, आप लोगों को अगर जॉब करना है तो पंजा छाप पे मोहर लगाना है, खाली वैकेंसी आएगा। जहां कमल खिलाए सब वैकेंसी खत्म, आप समझिए सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए अगर जॉब करना है भाईजान तो पंजे छाप पर मोहर लगाना है। जहां पंजा छाप पर से हटे जॉब खत्म। जो जॉब कर रहा है उसका भी जॉब खत्म होने जा रहा है, तो ये सब दिक्कत है। हाँ, जॉब लेना है तो पंजा छाप पर मोहर लगाना है। चलिए ये हो गया। आइए 30 नंबर। अगर बिजनेस खोलना है, कबाड़ी का दुकान, तो कमल खिलाइए। ये आप लोग अभी झेल रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत पहले ऐसे चीजों को झेले थे। चलिए आगे बढ़िए। 30 नंबर कोई पूछ दिए थे। चलिए प्यारे 30 नंबर देखते हैं। अच्छा, ये चेंज करने वाला आ गया, ठीक है। 2 गाय जितना घास खा सकती है उतना ही घास 3 भैंस खा सकती है। करा 2 गाय जितना घास खा सकती है उतना ही 3 भैंस खा सकती है। आगे करा 5 भैंस जितना खा सकती है उतना ही 4 घोड़ा खा सकती है। तो 18 दिनों के लिए 10 गाय का चारा 24 घोड़ा के लिए कितने दिन चलेगा। तो चलिए अलग अलग यूनिट। 2 गाय, काऊ के लिए सी लिख दे रहे हैं। 2 गाय जितना घास खा सकती है उतना ही 3 भैंस, भैंस बेफैलो बी लिख देते हैं। करा 2 गाय जितना घास खा सकते है उतना ही घास 3 भैंस खा सकती है। ये हो गया। आगे कह रहा है तथा 5 भैंस जितना खा सकती है, 5 भैंस जितना खा सकती है उतना ही 4 घोड़ा खा सकते हैं। ये अब प्यारे ये अलग घर है, ये अलग घर है, दोनों को एक साथ समान करना है। लेकिन यहां तक तो आपका प्रश्न ऐसे ही चला गया। अब आगे पढ़ते हैं। 18 दिनों के लिए 10 गाय का चारा, 10 गाय, 18 दिनों के लिए 10 गाय का चारा, 24 घोड़ा के लिए, 24 घोड़ा के लिए कितने दिन चलेगा। मान लेते हैं डी दिन चलेगा। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब प्यारे यहां पर वेरिएबल टर्म 3 गो है, तो एक इक्वेशन से हल ही नहीं होगा, इसीलिए तो ये अलग से दे दिया है। तो अब ये अलग घर है, ये अलग घर है, दोनों घर को एक साथ रिलेट करना चाहिएगा। तो कोई ना कोई तो हमको मीडिएटर चाहिए ना। तो हम बोले आपका भी शादी होना रहेगा, तो आपको भी शादी करवाने के लिए कोई मीडिएटर, अगुआ चाहिए। और नहीं तो आप घर से निकलेंगे, कहीं दूसरे गांव में जाएंगे या किसी का गेट खटखटाएंगे, कहेंगे हम शादी करने आए हैं, तो मुंह कान का नक्शा बिगाड़ देगा। तो शादी होने के लिए कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए। मेरा मतलब संबंध जोड़ने के लिए मीडिएटर चाहिए। उसी तरह से ये अलग घर है, ये अलग घर है, तो दोनों घर को एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो कोई ना कोई तो एक मीडिएटर चाहिए, यानी कोई ना कोई अगुआ आपको चाहिए जिससे कि संबंध जोड़ा जा सकता। अर्थात यहाँ पर भैंस है दोनों में, तो भैंस को जल्दी से दोनों जगह पर समान बना दीजिएगा। तो कोई भी चीज को समान बनाने के लिए प्यारे जल्दी से एलसीएम लेते हैं। तो 3 5 का एलसीएम 15, 15 होने के लिए ऊपर वाला में 5 से, 15 होने के लिए नीचे वाला में 3 से। अब इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये इक्वल है,
दो राशि बराबर है तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो अब एक बार और लिख देते हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए 10 गाय बराबर, बोलिए 15 भैंस बराबर, बोलिए 4 तिया 12, यही 15 है तो यहां भी 15 दिखेगा, 4 तिया 12 घोड़ा। तो अब ये सब बराबर हो गया, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं था, समझने के लिए लिख दिए। तो अब बोलिए 10 गाय बराबर 15 भैंस बराबर 12 घोड़ा। अब ये आपका इससे मतलब है, अगर ये लिख दिए तो ये नहीं लिखना था, लिख दिए तो अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब जल्दी से चेंज करना है। तो प्यारे आप गाय को घोड़ा में बदल दीजिए या तो घोड़ा को गाय में बदल दीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो आप अपने तरफ से ये नहीं मिशन में बैठा लीजिएगा कि चाहे जे हो जाए आज गाय को चेंज करेंगे, या आप ये नहीं दिमाग में बैठा लेंगे कि हमको घोड़ा ही चेंज करना है। देखना है कि किसको चेंज करना आसान है। तो प्यारे गाय को घोड़ा में बदलना आसान है, क्यों? क्योंकि प्रश्न में 10 गाय लिखा हुआ है, तो अब इधर घोड़ा है तो इसको भी घोड़ा में बदल देंगे तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर 10 गाय बराबर डायरेक्ट लिखा हुआ है 12 घोड़ा, तो गाय को चेंज करना फिलहाल आसान है। अगर आप चाहेंगे कि घोड़ा को बदलें तो यहाँ 24 घोड़ा था, 24 बनाने के लिए 2 से, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करके क्यों परेशान होंगे जब डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो आप प्यारे यहां पर 10 गाय के जगह पर अब आप क्या लिख दीजिएगा, 10 गाय के जगह पर आप 12 घोड़ा लिख दीजिएगा। अब ये आपका इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिएगा तो जल्दी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप बोलिए, इससे यूनिट कैंसिल हो गया, 12 से 24 कटेगा 2 बार और 2 से 18 कटेगा 9 बार, तो डी का वैल्यू आ गया 9। तो अब आपका आंसर हो जाएगा कितने दिन के लिए पर्याप्त है, तो 9 दिन के लिए पर्याप्त है, 9 दिन चलेगा। 24 घोड़ा का कितने दिन चलेगा, तो आंसर हो गया 9 दिन चलेगा। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा, हो गया। देखिए कोई है रंजन, प्यारे आप 22 नंबर पूछ दिए, ठीक है शामिल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 22 नंबर हो गया, मिटा दो, छापना है, छाप लिए नहीं, चलिए ठीक है छाप लिए, अच्छी बात है, ये हो गया। इसके बाद कितना था, 31, 22 पहले बता ही लेते हैं। इधर तो चेंज करने वाला नहीं होगा, 22 में क्यों ये अटक गए, 22 में क्या है रे बबुआ, अच्छा इसमें सब लोग अटक जाते हैं, पता ना का है, कुछ है नहीं। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कोई ठेकेदार था, कोई आदमी को काम करवाना था, तो काम दिखाया कि मेरा ये काम है, आप कितने दिन में कर देंगे, तो ठेकेदार बोला कि हम 9 दिन में पक्का कर देंगे। 9 दिन में वो काम करने का ठेका ले लिया। अब देखिए होता क्या है, अब 9 दिन में करवाने का ठेका लिया है तो आदमी वगैरह लगाएगा ना कि चलो तुम काम करो। तो देखिए होता क्या है, कह रहा है एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा कराने का ठेका ले लिया। ये आदमी है, 9 दिन का ठेका ले लिया, लिखित ले लिया कि हम आपका काम 9 दिन में कर देंगे। अब घर पर गया, अपना जुगाड़ पट्टा लगाया, किसको काम पर लगाएगा, कैसे कैसे करवाएगा। तो देखिए होता क्या है, उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे, कुछ मतलब मालूम नहीं, मान लेते एम व्यक्ति, अज्ञात है तो कुछ भी XYZ ABC कुछ भी लिख दीजिएगा। तो कह रहा उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे, परंतु इनमें से 6 व्यक्ति पहले ही दिन काम पर नहीं आए। एम व्यक्ति को बोला था कि काम पर आ जाना, लेकिन करा 6 व्यक्ति पहले ही दिन काम पर नहीं आया। तो एम व्यक्ति को जाकर बोला था
वो काउंट कर लिया कि इतने आदमी को बुलाना है, तो अपने नजर में उसको लगा एम व्यक्ति को बुलाना है, एम व्यक्ति को इनवाइट किया कि तुमको आके काम करना है। लेकिन जिस दिन काम था उस दिन काम करने के लिए अब टोटल आदमी पहुंचा तो गिना, तो उसको पता चला कि हम एम व्यक्ति को बोले थे, तो एम व्यक्ति यहाँ पूरा होवे नहीं किया, 6 को कम था, यानी एम माइनस 6 व्यक्ति है। तो कह रहा है कि उसमें से कुछ व्यक्ति काम पर रखे, परंतु उनमें से 6 व्यक्ति पहले ही दिन काम पर नहीं आया, शेष व्यक्ति ने 15 दिन में काम पूरा किया। तो एम माइनस 6 व्यक्ति था, तो अब ये मात्र 15 दिन लगा दिया। वो तो ठीका लगा लिया था कि हम 9 दिन में करेंगे, तो 9 दिन में करने के लिए उंगली पर जोड़ लिया कि ऐसे ऐसे काम करवाएंगे तो हमारा एम व्यक्ति रहेगा, तो 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो एम व्यक्ति को लाया था कि हम 9 दिन में काम करवा लेंगे। एम व्यक्ति को वो काम पर रखा था ये सोच समझ कर कि हम ठीका 9 दिन का लिए हैं, तो एम व्यक्ति लगाएंगे 9 दिन में काम कर देगा। लेकिन काम पर 6 व्यक्ति कम आया, जिसके वजह से अब बोलेंगे एम माइनस 6 व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति कम है तो काम करने में ज्यादा समय लगेगा। तो वही कह रहा है कि अब ये भी इतना व्यक्ति 15 दिन में कर पाया, तो वही काम ना जिसको एम व्यक्ति 9 दिन में करता था, लेकिन अब एम माइनस 6 व्यक्ति है तो 15 दिन में करता है। इस तरह से दोनों तो उसी का काम है, दोनों बराबर हो गया। इससे काटिएगा 3 और इससे काट दीजिएगा 5, तो गुना करेंगे 5m और इधर 5 छक 30। तो आप बोलिए 5 छक 30 को इस तरफ लाइए, एक बार और लिख देते हैं, क्योंकि जो कमजोर रहेंगे उनको अता पता नहीं चलता है। तो अब इधर आपका हो गया 5 से गुना किए तो हो गया 5m, अब माइनस 6 पंचे 30। अब प्यारे हम 30 को इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा, और 3m को उधर ले जाएंगे तो 5m में से 3m घट जाएगा, बचेगा 2m। तो अब बोलिए 2 से कटेगा 15 बार, यानी m बराबर 15। तो वो प्रारंभ में कितने व्यक्ति को इनवाइट किया था काम पर आने के लिए? 15 व्यक्ति को। तो प्रारंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पर रखे थे? तो 15 व्यक्ति। इस तरह से हो जाएगा। चलिए हो गया, चलिए सब ठीक है। ये आपका प्यारे 22 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना? इबला रिपीट करता है, बहुत बार रिपीट करते रहता है। चलिए 28 है, 28 नंबर ये है प्यारे आपका 28 नंबर। क्या बात है, क्यों दिक्कत हुआ? करा 3 आदमी अथवा 6 लड़के, आप मैट्रिक का एग्जाम देते होंगे या इंटर का एग्जाम दिए होंगे या ग्रेजुएशन में आप पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 या दे रहे होंगे या दिए होंगे। तो आप देखते होंगे एक क्वेश्चन रहता है बड़ा सा, वो 10 अंक 15 अंक 5 अंक इस तरह का बड़ा वाला, 500 शब्द में लिखना है, 1000 शब्द में लिखना है, जो भी रहे। तो वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है ना, तो उस क्वेश्चन के नीचे एक अथवा लिख के एक और क्वेश्चन लिखा रहता है। अब आपको उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो आपको समझ में आया उसको आप सोल्व करते हैं, पूरा विवरण आप उसको लिखते हैं। तो आपको ये वाला अथवा वो वाला रहता है, तो ये बनाइए या तो वो बनाइए, अंक आपको उतना ही प्राप्त होगा। अगर 5 अंक का क्वेश्चन है तो अब ऊपर वाला बनाइए या अथवा में नीचे लिखा हुआ उसको बनाइए, आपको अंक उतना ही मिलेगा। तो ये वाला या वो वाला, इसका मतलब दोनों का महत्व बराबर है, दोनों का मार्क्स बराबर मिलता था। तो इसका मतलब ये वही है, करा 3 आदमी अथवा 6 लड़का, 3 आदमी अथवा 6 लड़का, यानी 3 आदमी बराबर 6 लड़का, 3 आदमी अथवा 6 लड़का, इसका मतलब 3 आदमी बराबर 6 लड़का। 3 आदमी से काम कराइए या 6 लड़का से काम कराइए, बात बराबर है। तो करा 3 आदमी अथवा 6 लड़के, तो यहां पर 3 आदमी लिख के आगे की ओर बढ़िए या तो फिर 6 लड़का लिख के आप आगे की ओर बढ़िए। तो 3 आदमी 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक काम को
करा 10 दिन में समाप्त करते। तो यहाँ 3 आदमी लेके बढ़िए या 6 लड़का लेके बढ़िए तो 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 10 दिन में करते हैं। बात बराबर है। तो अब इसको लेके बढ़िए या इसको, लेकिन हम किसी को नहीं लेके आगे बढ़ते, यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। जैसा जरूरत पड़ेगा, जिसको वहां पर डालना आसान रहेगा उसी को लिखकर आगे बढ़ेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसान हो जाए। तो हम खाली छोड़ दें। अब यहाँ पर 3 आदमी को लेके बढ़ेंगे या 6 लड़का को, पहले आगे का चीज लिख देते हैं, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि आइदर और में ये चाहे वो बात बराबर है। जैसा जरूरत रहेगा वैसा रख देंगे। अब हम बोले आपका शादी होगा तो आपको अब ऑप्शन मिलेगा कि मर्सिडीज से जाना है कि BMW से जाना है। तो अब आपके पास ऑप्शन दोनों गाड़ी है, तो कहिएगा ठीक है, जिस समय जाना रहेगा उस समय सोच के बता देंगे, उससे चल जाएंगे। तो मेरा मतलब ये चाहे वो बात बराबर है। करा 3 आदमी अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते। एक कार्य है इसलिए प्यारे एक लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, इसलिए अट्टा बट्टा लिख के क्यों परेशान होइएगा। आगे करा इससे दुगने काम अब लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां काम दुगना हो गया। इधर एक काम है, करा दुगना काम, यानी एक काम था तो इधर दुगना काम 2। करा इससे दुगना काम 6 आदमी तथा 2 लड़का। 6 आदमी तथा 2 लड़का, तथा मतलब और मतलब यहां प्लस हो गया। 6 आदमी तथा 2 लड़का, 6 आदमी तथा 2 लड़का, ये आइदर और नहीं है, ये प्लस में हो गया। 6 आदमी तथा 2 लड़का 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? मान लेते हैं D दिन में समाप्त करेंगे। इस तरह से हो गया। अब प्यारे जल्दी से आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर किसी को भी लिख के चलिए, क्योंकि इधर भी तो दोनों आ ही गया। तो अब किसी को भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए किसको लिख दूं? आप ही लोग बोलिए ना जल्दी से। 3 को लिख दूं? ठीक है, 3 को लिख देते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। तो यहां पर हम 3 व्यक्ति लिख दिए, 3 पुरुष। अब इधर पुरुष लिखे हैं तो इधर भी सबको पुरुष ही बना दीजिए। तो यहां 2 लड़का है, लड़का को पुरुष बना दीजिए। तो आप बोलिए जल्दी से कटता है, काट सकते हैं ना? तो यहां पर 3 से 6 कट गया, 2 यहां है 1, यानी बोलेंगे 1 आदमी बराबर 2 लड़का, या बोलेंगे 2 आदमी बराबर 1 लड़का। तो आप बोलिए 2 आदमी, बोलिए इधर आदमी है तो इधर भी सबको आदमी में बदल दीजिए। अगर इधर लड़का रहता तो लड़का लड़का 2 जगह, तो आदमी को ही लड़का में बदल देते। तो यहां पर लड़का को आदमी में बदलेंगे तो एक ही जगह पर ना चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आदमी को लड़का में बदलेंगे तो यहां 2 जगह चेंज करना पड़ेगा। इसलिए लड़का को आदमी में बदलना ज्यादा आसान है। तो बोलिए 2 लड़का का मतलब 1 आदमी। तो प्यारे यहां पर अब आप लिख सकते हैं इसको हटा करके, 2 आदमी है, सॉरी 2 लड़का, वहां पर 1 आदमी लिख सकते हैं। अब आप सॉल्व कर दीजिए, एक बार और लिख देते हैं, समझने के लिए लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखते नहीं रहिएगा। समझने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं। 6 व 1 7, मन ही में पढ़ लीजिएगा कि 6 व 1 7, M से M कट गया, 7 से 7 कट गया, डायरेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम लिख दे रहे हैं। अब बोलिए जल्दी से, आपका हो गया M से M, बोलिए 7 से 7, 2 से 8 कटेगा 4 बार, इधर है 2, तो इधर आपका हो गया 5, 5 तिया 15, 2 इधर आएगा बट्टा में, तो 15/2 का मतलब होता है 7.5 दिन। इस तरह से कर लीजिएगा। चलिए हो गया। देखिए भाई कोई 27 नंबर भी लिख रहे हैं, ये लगता है अपने आप बढ़ते रहता नहीं। चलिए हो गया। लगता है सोए रहते हैं कि खोए रहते हैं, कुछ पते नहीं चलता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हो गया ना? मिटा दें? चलिए मिटा दूं। ऐसे प्यारे मिड प्रपोर्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे कम मेहनत, कम दिमाग लगा के यही ठीक है। ये बदलने वाला में ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि 1 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, लेकिन ये समझना बड़ा आसान है।
ऐसे बनाने के लिए ढेर सारे नियम, अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग नियम लगाइएगा ना तो फिर आप भूल जाइएगा। इसलिए सबसे सटीक, सबसे सरल, सबसे आसान यही तरीका जिससे कि आप कर सकते हैं और कभी भूलिएगा भी नहीं। ऐसे बनाने का ढेर सारे नियम है। अब टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क भी क्वेश्चन बनाने का ढेर सारे नियम है। लेकिन अब बहुत बार ऐसा होता है कि अब रेशियो पकड़े हुए हैं तो सब जगह रेशियो में से पढ़िए तो ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन टाइम एंड वर्क एक ऐसा चीज़ है कि सब जगह रेशियो लगाइएगा तो कभी कभी थोड़ा मेहनत भी पड़ जाता है, लेकिन दूसरा मेथड से थोड़ा आसान भी पड़ता है। लेकिन अब दूसरा मेथड भी सीखिए, फिर अब रेशियो भी सीखिए, तो फिर परेशानी होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ सीखे, सब एक ही साथ खत्म कर लिया। अब दो राशि बराबर है, ये चेंज करने वाला है तो इसके लिए अलग मेथड सीखिए। फिर सिंपल रहे उसके लिए फिर अलग मेथड सीखिए, तो फिर बिना मतलब का परेशानी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ सीखिएगा उतना ज़्यादा भूलने का संभावना रहता है, तो फिर आपके लिए दिक्कत होता है। चलिए, अब कोई यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं। 31 तो खैर आपको पूछने योग्य था ही। देखिए, ये क्या हो गया, कुछ दब गया क्या? ये था, ये है प्यारे आपका क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, क्या हुआ? तो यही ना चल रहा है, मिड प्रपोर्शन है, एक दो दिन इसमें आपका, अब ये उसी से रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से ही। तो फिर ये खत्म हुआ तब टाइम एंड वर्क चलेगा, फिर पाइप टंकी चलेगा। ये सब एक ही घर का ये चट्टा बट्टा सब है, ये अलग चीज नहीं है। अब ये टाइम एंड वर्क चलता है तो ऑफलाइन में 4-5 गो मेथड बताया, तो फिर उसमें समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन आपको एक मेथड रेशियो पकड़ लिए तो रेशियो से बना देंगे, समय कम लगेगा। मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम, कम स्टडी कम प्रॉब्लम नहीं। करा 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में, लिखा है 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में। तो किसी काम मतलब एक काम, तो बट्टा में एक लिखिए या ना लिखे बात बराबर। कोई काम करना था जिसको 50 आदमी 30 दिन में कर देता। कोई काम करना था उसके लिए 50 आदमी लगाते तो वो 30 दिन में फिनिश कर देता। लेकिन जब करने की बारी आया तो देखिए हुआ क्या, समझिएगा। यदि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जाए, मेरा मतलब काम के तलाश में 50 आदमी आया और जिसको काम करवाना था वो 50 आदमी को काम पर रख लिया। उसका बड़ा काम था, सोचा कि चलो 50 आदमी को काम पर रख लेते हैं। तो मन में सोचा कि 50 आदमी को रखेंगे तो हमारा काम 30 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अब वो टारगेट बना लिया कि 50 आदमी को काम पर हम रखते हैं और इस तरह से 50 आदमी काम करते रहेगा तो हमारा काम 30 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, तो ध्यान दीजिए। यदि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जाए, प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जाए, इसका मतलब आया था काम पर सब लोग, आया था काम पर सब लोग, यानी 50 लोग आया था। लेकिन काम होगा थोड़ा हार्ड, तो कमकोढ़िया टाइप के जो लोग था, जो कमकोढ़िया मतलब नहीं समझते, काम चोर टाइप का, तो जो काम चोर टाइप का लोग था, तो हार्ड काम होने के वजह से वो कमकोढ़िया सब भागना शुरू कर दिया। तो वही लिख रहा है कि यदि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जाए, यानी 50 आदमी काम पर आया था और 10 दिन तक सब मिलके किया। जैसे ही 10 दिन पूरा हुआ
तो कह रहा है कि 10 आदमी काम छोड़कर चल गया। इसका मतलब 50 व्यक्ति है जो 10 दिन तक किया। 10 दिन बीत गया तो अब इसमें से 10 व्यक्ति भाग गया, तो अब बचा कितना व्यक्ति? 40 व्यक्ति। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे हम बोले 50 व्यक्ति करते रहता तो 30 दिन में समाप्त हो, यानी शुरू से पहला दिन से 50 आदमी और अंतिम दिन तक यानी 30 दिन तक 50 आदमी करते रहता तो काम खत्म हो जाता। 50 व्यक्ति 30 दिन में कर देता, लेकिन आया था 50 व्यक्ति, लेकिन किया 10 दिन, उसके बाद इसमें से 10 लोग छोड़कर चला गया, तो बचा कितना लोग? 40 लोग। तो प्यारे 50 व्यक्ति के लिए 30 दिन का काम था, अभी तो 50 व्यक्ति 10 दिन काम किया, तो अभी पूरा काम खत्म नहीं ना हुआ है, तो हमें पूरा खत्म करवाना है। तो बट्टा में कुछ नहीं यानी बट्टा में एक, इधर भी बट्टा में कुछ नहीं यानी बट्टा में एक, तो अट्टा बट्टा में हम लिखे कुछ नहीं है, लेकिन बट्टा में तो एक ही ना है। तो हम बोले इस तरह से लिखते जाइए, तो ये दोनों को बराबर करना है, ये दोनों को आपको बराबर करना है। तो आप बोलिए बराबर करने के लिए अभी तो बराबर है नहीं, जिस समय बराबर हो गया यानी समझिए कि काम पूरा का पूरा खत्म हो गया। हम बोले ये दोनों जिस समय बराबर हो जाएगा समझिए कि आपका पूरा काम खत्म हो गया। तो अभी बोलिए 50 व्यक्ति 10 दिन तक किया, अब 10 व्यक्ति छोड़ दिया तो अब बचा 40 व्यक्ति, ये भी 10 दिन तक करेगा। अब 10 दिन के बाद इसमें से भी 10 लोग छोड़ के चला जाएगा, तो अब बचेगा कितना? 30 लोग। फिर अगले 10 दिन तक करेगा, फिर इसमें से जो कमकोड़िया है फिर भाग जाएगा, तो 10 लोग भागेगा, तो इस तरह से 20 लोग बचेगा। तो ऐसे ही करते करते 20-10 करते करते आप 0 पे मत पहुंच जाइए, क्योंकि ये वाला और ये दोनों बराबर करना, तो चेक करिए दोनों बराबर हो जाएगा तो आप रुक जाइएगा। तब बोलिए इधर हो गया 5 तिया 15 पर 2 शून्य, इधर 1500, तो उधर भी सबको जोड़ के 1500 पूरा हो जाना चाहिए। तो जोड़िए, इधर हो गया 500 400, 40 गुने 10 400, 50 गुने 10 500, 500 400 900 और 300 1200, 1200 अभी नहीं पूरा हुआ है, तो 1200 फिर 10 दिन करेगा तो 12 2 14। अब बोलिए फिर 10 दिन के बाद 10 को भागा तो बचा कितना? 10। फिर अगले 10 दिन तक करेगा, देखिए पूरा हो गया। तो 500 400 900 300 1200 200 1400 100 1500। तो अब बोलिए राइट लेफ्ट इक्वल हो गया, राइट लेफ्ट इक्वल हो गया। इस तरह से ये वाला टोटल जोगफल और ये वाला टोटल, वहां पे ज्यादा सट गया, दिख रहा है कैमरा? मोबाइल में देखिए तो नहीं दिख रहा, फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, छोड़िए रहने दीजिए। 50 व्यक्ति 10 दिन किया, अब 10 को छोड़ के चला गया, तो अब बचा कै लोग? 40 लोग। अगले 10 दिन करेगा, फिर 10 को भाग गया, बचा कै लोग? 30 लोग। अगले 10 दिन करेगा, फिर 10 को भाग गया, बचा कै लोग? 20 लोग। अगले 10 दिन करेगा, फिर इसमें से अब 10 को भाग गया, तो अब बचा कै लोग? 10 2 गो। अब अभी कितने दिन करेगा? 10 दिन। अब बोलिए ये वाला और ये वाला बराबर है, तो आप जरा समझिएगा प्यारे, 50 व्यक्ति शुरू से अंतिम दिन तक कर रहा था तो कितने दिन लग रहा था? 30 दिन। इधर बोलिए 50 व्यक्ति कितने दिन किया? 10 दिन। इधर 40 व्यक्ति कितने दिन किया? 10 दिन। फिर 30 व्यक्ति कितने दिन किया? 10 दिन। फिर 20 व्यक्ति कितने दिन किया? 10 दिन। फिर 10 व्यक्ति कितने दिन किया? 10 दिन। तो कै दिन में समाप्त हुआ ऐसा करने पर? तो 10 20 30 40 50 दिन। तो 50 व्यक्ति अंतिम तक करते रहता तो 30 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन 10 दिन पर 10-10 व्यक्ति छोड़ते चला गया, भागते चला गया कम कोढ़िया लोग, जिसके वजह से अब वही काम पूरा करने में कितने दिन लग गया? तो 50 दिन लग गया, 50 दिन। तो यह आपका आंसर है 50 दिन। टाइम एंड वर्क का फर्स्ट वीडियो अपलोड करा दीजिए। क्या पिछले दिन आपका नहीं हुआ था? प्राइवेट रह गया था क्या? पिछले दिन छूट गया था क्या? चले ठीक है, गड़बड़ नहीं करिए, बेचारा सबको दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब मिस नहीं ना होगा,
यहां छोड़कर जा रहा, फिर हल्का काम रहता है तो फिर 10-10 व्यक्ति आते भी रहता है। वो वाला क्वेश्चन लगता है हट गया है, कोई बात नहीं, समझा देते हैं, समझा देते हैं, टाइम अभी बचेगा तो समझा देंगे। ये सब हो गया है। वो बचा कौन? 27 नंबर। चलिए पहले 27 बना देते हैं। इसमें एक है कि आपका हल्का काम है, तो अब जैसे काम करने के लिए मजदूर आया, बहुत हल्का काम था, खूब पैसा मिल रहा था, गांव में जाके बोला एकदम हल्का काम है, खूब पैसा मिलता है, तो दूसरा लोग भी कहा चल ना हमको भी लेकर चलो काम पर, हम भी करेंगे। तो 10-10 व्यक्ति 10 दिन पर बढ़ते चल जाता है, ऐसे भी रहता है। तो टाइम बचता है तो लास्ट में बताते हैं। 27 था, 27 तो बना दिए थे, ये लगता बना दिए थे, नहीं बनाए थे, नहीं बताए थे। अच्छा कोई बात नहीं। करा 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता। 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत बता दिए है ना था। 3 इंजन उतना ही खपत करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। बता दिए हैं, पक्का बता दिए हैं, बतबल है ना कि कोई सवाल नहीं है। का बबुआ क्या आप लोग करते हैं? चलिए ये हो गया, खत्म हो गया, टाइम बच गया। चलिए ये आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, टाइम बचल है तो अभी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। क्या बोले? अच्छा ये बता दिए, ठीक है। और कहीं होगा, कई एक तरीका से होगा। कहाँ होगा शिव जी? मिड प्रपोर्शन और कहीं है? और भी होगा कहीं। सो गए शिव जी? मिड प्रपोर्शन कहाँ रखे हैं? और भी इसमें चलिए देखिए, कहीं ना कहीं होना चाहिए। इस सब है कि कहीं ना कहीं तो होगा, ढूंढिए ढूंढिए भाई, कहीं ना कहीं होगा। चल कब तक खत्म होगा? चल चल भाई मिल जा। ये था क्या? यही था ना? हाँ ये रहा, देखिए ये रहा। ये है प्यारे आपका क्वेश्चन, ये रहा, देखिए। करा 60 आदमी किस, आप बनाइए हम देखते हैं। एक लिख रहे हैं छोड़ दीजिए, तो आपको क्यों तकलीफ हो रहा? आप बंद करके भाग जाइए, बाकी जो बेचारा पढ़े वाले हैं वो पढ़ेंगे, आपको छोड़ना जा सकते हैं। इसमें यही तो फायदा है, जब मन हुआ जब पढ़े, जब मन हुआ भाग गए। ऑफलाइन में अगर बीच से उठिएगा 2-4 पड़क्का लग जाएगा। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। फिर लिख रहे हैं फर्स्ट वीडियो अपलोड करिए।
अभी बाबू टाइम एंड वर्क का स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मिड पर पोर्शन चल रहा है, अगला क्लास से चलेगा टाइम एंड वर्क, अगला क्लास से चलेगा टाइम एंड वर्क। जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग। इस तरीके कुछ 35 कुछ 40 लिख रहे हैं, कुछ 30 दिन लिख रहे हैं, अनठिका नहीं है, सब लिखते जा रहे हैं। बबुआ दोनों बराबर होना चाहिए तो काम खत्म। देखिए समझिए, यहां देखिए इधर करा 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में, 60 आदमी, पहले आदमी लिख रहे हैं फिर दिन लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका आदमी है और ये दिन है, पहले आदमी लिख रहे थे फिर दिन। करा 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में समाप्त करता है। ये पहला ग्रुप आपका खत्म हो गया। बट्टा में एक लिखिए या ना लिखिए, एक काम फिनिश किया तो एक लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। अब अगला ग्रुप के लिए तो करा यदि प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाए, करा प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाए। तब बोलिए इनवाइट किए हैं 60 व्यक्ति को ना, तो 60 व्यक्ति पहला दिन तो टोटल ऐवे किया है, और कह रहा है प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाता है। इसका मतलब 60 व्यक्ति 10 दिन कर लिया, उसके बाद गांव पर गया, हल्ला कर दिया कि हल्का काम है, चलो खूब पैसा देता है काम करो, तो ढेर सारा 20 लोग बढ़ के आ गया। तो करा 10 दिन के बाद 20 आदमी काम पर और आ गया, तो अब 60 आदमी नहीं रहा, 20 बढ़ गया, तो 60 और 20 80। अब 80 व्यक्ति फिर 10 दिन तक करेगा, फिर 80 व्यक्ति 10 दिन तक करेगा, फिर कह रहा है जाए तब काम कितने दिन में समाप्त होगा। फिर से यदि प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाए तब काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो फिर प्यारे 10 दिन के बाद अब 20 व्यक्ति और आएगा, तो 100 व्यक्ति अगले फिर 10 दिन तक करेगा, फिर 20 व्यक्ति आएगा तो 120 व्यक्ति फिर 10 दिन तक। तो ऐसे ही करते करते नानी घर तक मत चल जाइएगा, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते मत चल जाएगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए, जहां पर बराबर हो जाए वहीं पे स्टॉप हो जाइएगा। तो अभी हो सकता हम लिख दे आगे आपको समझाने के लिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, कैसे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो 6 5 30 और 2 शून्य और यानी 3000, तो लेफ्ट साइड 3000 है, तो प्यारे राइट साइड भी 3000 होना चाहिए। इधर इतना करिए कि 3000 पूरा हो जाए, इसको हटाइए ना, कितने लिखते रहिएगा। तो हम बोले कि ये आपको 3000 हो जाना चाहिए, इस लेफ्ट साइड 3000 तो राइट साइड भी 3000। जैसे ही 3000 पूरा हुआ समझिए कि इक्वल हो गया, यानी काम फिनिश हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि 3000/1 है तो उधर भी 3000/1 यानी काम खत्म। तो अब इसको लिखिए 600 और यहां 800, 800 और 600 1400, 1400 और इधर 1000 ना 2400। अब हमको इधर चाहिए कितना 600 ना, तो प्यारे अब यहां समझिए 120 आदमी है, हमको यहां से 2400 चाहिए। तो अगर 10 दिन करवाते हैं तो ये तो 1200 हो गया, हमको चाहिए कितना यहां 600। हम 10 से गुना करते हैं तो 1200 हो गया, हमको चाहिए 600 ही। तो कितना से गुना करें कि यहां 600 हो जाए। हम बोले 120 में कितना से गुना करें कि 600 हो जाए। सोचने में दिक्कत है तो बोलिए 600 होने के लिए कितना से गुना करें कि ये आपका, हम बोले 120 में कितना से गुना करें कि ये 600 हो जाए। तो आप बोलिएगा आप कितना 5, या डायरेक्ट सोचिए ना 120 में कितना से गुना करूं कि 600 हो जाए। तो आप बोलिएगा 12 पंचे 60 हो रहा है ना, तो 5 से गुना, तो 12 पंचे 60 पर 1 शून्य यानी 600 हो गया।
तब बोलिए इधर भी 3000 और इधर भी 3000, तो ये हो गया 600 और प्लस 800 यानी 800 1400 और 1000 2400 और 2400 और 600 यानी 3000, लेफ्ट राइट इक्वल हो गया। अब बोलिए इधर 60 व्यक्ति करते रहता अंतिम तक तो 50 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन प्यारे इधर 60 व्यक्ति आया 10 दिन किया, फिर 20 व्यक्ति और आ गया तो 80 व्यक्ति हो गया, 10 दिन किया, फिर अब 20 व्यक्ति और बढ़ गया, 100 हो गया, इस तरह से बढ़ते गया तो काम जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग रहेंगे तो पहले ही खत्म हो जाएगा। तो वही बोलिए 10 दिन 20 दिन 30 दिन और 5 35 दिन। तो अब इस तरह से आपका काम मात्र 35 दिन में ही समाप्त हो गया, इस तरह से हो जाएगा। चलिए ठीक है, टाइम हो गया क्या? चलिए जाइए तब, गुड नाइट।